आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, कल से डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना तो बहुत आसान है। फ्रीलांसिंग में आपको घर से ही तो काम करना है, तो मुश्किल क्या है। इस तरह की और बहुत सी बातें आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सुनी होंगी, जिससे आपको ये लगता होगा कि फ्रीलांसिंग इज़ द फाइनल सोल्यूशन टू एवरीथिंग एंड अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दें तो आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। जो बंदा भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के बारे में बातें करता है वो सारे उसके पॉजिटिव साइड के बारे में या सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी आपको फ्रीलांसिंग की असली रियलिटीज़ नहीं बताता। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दोज विद यू। मैं खुद पिछले 3 से 4 साल से फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो आई डेफिनेटली नो कि इसके पर्क्स क्या हैं, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर एंट्री का बैरियर क्या है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हम आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे, हम अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स बनाएंगे, गिग्स बनाएंगे एंड हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे एंड साथ ही हमारे डॉलर्स बनना शुरू हो जाएंगे। बट दिस इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ। जो मेन चीज़ आपको इधर रियलाइज़ करनी है वो ये है कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी आप अपना एक स्किल बेच रहे हैं। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है या इवन आपके पास इनिशियली वो स्किल है और आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स। एंड दिस ब्रिंग्स मी इनटू माय फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस वीडियो, व्हिच इज़ फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ करने से अपने ऊपर काम करना है। जो भी आप स्किल ऑफ़र कर रहे हैं उसको रिफ़ाइन करना है, सर्टिफिकेशंस लेनी है, पोर्टफोलियो बनाना है एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू लैंड क्लाइंट्स दैट विल स्टार्ट टू पे यू मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे। इधर मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था तो मेरी फ़र्स्ट जॉब एक $30 की जॉब थी, जिसके अंदर मैंने 6 आर्टिकल्स लिखे थे, 1500 वर्ड्स ईच फॉर $30 ओनली। कैन यू इमेजिन दैट? दैट रफली मीन्स कि जब मैंने वो जॉब की थी तो मैंने एक आर्टिकल के लिए $5 लिया था एंड आफ्टर द अपवर्क 20% कमीशन मुझे 1500 वर्ड्स के लिए सिर्फ $4 मिले थे, which roughly translates to almost about 1100-1200 rupees, which is a very low amount. But compare that to now, 3 to 4 years later, now I'm getting paid about $45 an hour for my expertise in a different field which I've transitioned into. तो इससे आपको बेसिकली ये पता चलता है कि अगर आप एक स्किल ले लें एंड उस पर स्टार्ट करें एंड उसको कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते रहें, देन इवेंचुअली यू विल गेट टू अ पॉइंट वेयर यू विल स्टार्ट लैंडिंग हाई पेइंग जॉब्स एंड यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम मोर क्लाइंट्स बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट स्पेस। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आज फाइवर पे गिग लगाएंगे या अपवर्क पे प्रपोजल भेजेंगे विद अ न्यू प्रोफाइल एंड यू कैन लैंड ए वेरी हाई पेइंग जॉब, देन दैट इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ। यहाँ से अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग अपनी 9 to 5 जॉब में इसलिए कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनको पता है एट द एंड ऑफ द मंथ उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम आ जानी है एंड दे आर हैप्पी विद इट। बट इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड इट्स डिफरेंट बिकॉज आपके प्रोजेक्ट्स वेरी करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। योर इनकम इज़ नेवर स्टेबल एंड इट कॉन्स्टेंटली वेरीज। हो सकता है आपका एक मंथ बहुत अच्छा चला जाए जिसमें यू अर्न 3 to 4 times मोर देन वट यू आर अर्निंग एट योर 9 to 5, बट हो सकता है सम अदर मंथ्स, स्लोअर मंथ्स फॉर बिजनेस, आपको कोई opportunity मिले ही ना एंड यू डोंट earn anything even though you did send a lot of proposals या आपने बहुत सारी jobs के लिए apply किया, and that's completely normal, but this is something that you need to account for. इसीलिए मैं हमेशा recommend करता हूँ कि अगर आप freelancing अभी start कर रहे हैं या switch करना चाह रहे हैं towards freelancing, then you don't leave your 9 to 5 job या full time job या कोई आप business कर रहे हैं तो completely. Always keep that income source running and freelancing को अपना side hustle बना के थोड़ा थोड़ा time दें over time until it becomes good enough to start paying you a nice hefty amount that you're comfortable with, and आपको पता हो कि मेरे पास सेविंग्स इतनी हैं या मेरी एक मंथ की अर्निंग इतनी है कि अगर एक मंथ कोई काम ना मिले then I don't have to worry about it. And keeping that in mind, let's move on to our next point, which is work timing. अगर आप एक फुल टाइम जॉब करना है तो आपको पता है सुबह आपने 7-8 बजे उठ के आराम से अपने काम की तरफ जाना है, रात को 5 बजे आप वापस आ जाएंगे, उसके बाद कोई काम नहीं है। बट इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड इट्स डिफरेंट, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने प्रोजेक्ट्स उठाए हुए हैं, कितना आपको काम है। हो सकता है आपको सुबह 7-8 बजे ना उठना हो, लेकिन योर वर्क गोज लेट इनटू द नाइट, 11-12 बजे तक भी चलता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव क्लाइंट्स इन द यूएस जिनके साथ आपका 10-11-12 घंटे का टाइम डिफरेंस है एंड दे वांट टू हैव अ मीटिंग, तो ऑफ कोर्स अगर उनकी सुबह भी होती है 9-10 बजे, दैट वुड स्टिल मीन 8-9 PM फॉर यू। एंड अगर आप उनकी आफ्टरनून की तरफ चले जाते हैं या वेस्ट कोस्ट की तरफ चले जाते हैं तो द टाइम डिफरेंस इज़ इवन अप टू 13 आवर्स, एंड दैट वुड मीन कि आपकी ऑलमोस्ट मिडनाइट होगी जब उनके लिए एक सूटेबल टाइम होगा फॉर अ मीटिंग। सो बहुत सारे लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते एंड व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट फ्रीलांसिंग वो कहते हैं ये तो
एक्चुअली हमारा ज़्यादा टाइम ले रही है एज़ कम्पेयर टू अ 9 to 5, क्योंकि उसके अंदर तो आप 8-9 घंटे काम करके वापस आ गए, बट दिस स्टेज विद यू डिपेंडिंग ऑन हाउ एफिशिएंट यू आर। बट इसके अंदर यही है कि यू इवेंचुअली हैव टू लर्न द स्किल्स टू मैनेज योर टाइम। आप फोकस ब्लॉक्स रखें, आप अपने डे को टाइम में डिवाइड करें, मेक श्योर करें कि जो भी टास्क हैं आप वो ऑलरेडी बिफोर हैंड करके रखें। ये ना हो कि आपका फैमिली टाइम या आपका लेजर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो जस्ट बिकॉज यू हैव द अर्ज टू कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट द डे। ये सारी चीज़ें आपको बताने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं आपको फ्रीलांसिंग से डीमोटिवेट करूं। मैं आपको बिल्कुल मोटिवेट करता हूं कि आप आज ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल आंसर देम। लेकिन यू नीड टू नो कि बैक एंड पे क्या हो रहा है एंड रियलिटीज़ क्या हैं इसके बारे में। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं कि मैं आज ही अपवर्क पे प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं फाइवर पे प्रोफाइल बनाऊंगा, फाइवर पे गिग्स लगा दूंगा, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो शेयर कर दूंगा, अपवर्क पे प्रपोजल्स भेजूंगा एंड विद इन द फर्स्ट वीक मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे एंड मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, देन दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आपका शुरू में सबसे पहले माइंडसेट यही होना चाहिए कि यू गो टुवर्ड्स गेटिंग सम एक्सपीरियंस, बेशक वो लो पेइंग जॉब्स पे क्यों ना हो या कुछ क्लाइंट्स के साथ आप फ्री भी कोलैबोरेट करें। अगर आप अपवर्क पे कोई जॉब देखते हैं, क्लाइंट ने कोई ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ मांगी हुई है, अगर आप डिज़ाइनर हैं, जस्ट मेक इट फॉर फ्री फॉर देम एंड सेंड इट टू देम। क्या पता वो आपका प्रपोजल इसी तरीके से नोटिस कर ले एंड देन यू गेट द चांस टू एक्चुअली वर्क विद देम ऑन अ लार्जर प्रोजेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू ऑलवेज कीप इन माइंड इज कि आपने अगले बंदे को किसी ना किसी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फ्रीलांसिंग में भी आप उसको अपना स्किल या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग पेड। तो इफ़ यू कैन learn the skill to provide value before you're actually committed to the client, then you will always succeed. बस यही कुछ points थे regarding freelancing जो मुझे आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने थे। इनको आप ज़रूर देखें, अंडरस्टैंड करें कि क्या बात है, किस तरीके से freelancing को अप्रोच करना चाहिए and then start towards it because it definitely is a great source of income and a great source of working. बहुत सारे लोग freelancing start करते हैं, client के साथ one time project पे काम करते हैं, client को काम पसंद आता है, then they eventually go on to become full time contractors या even full time employees and that way आपकी जो freelancing है वो एक तरीके से आपका work from home बन जाता है and you start working with agencies या companies जो आपको proper as an employee रख लेती हैं। फिर you can retain the benefits of working from home and working on hours that you like, but you actually get a stable income as well. So the opportunities are endless in the freelancing world and if you do things right then there is so much for you to achieve. Thank you so much for watching today's video. अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो पे ज़रूर एक लाइक ड्रॉप कीजिएगा। You can see more of my videos in this corner here and subscribe to the channel by clicking over here. Thank you so much and have a great day. Bye.